दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। इस बार विवाद की वजह है आरएसएस द्वारा आयोजित युवा कुंभ कार्यक्रम। कैंपस के भीतर इस आयोजन को लेकर लेफ्ट छात्र संगठन एआईएसए और एनएसयूआई ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी छात्रों का गुस्सा इस बात पर था कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के लोकतांत्रिक कार्यक्रमों के लिए तो जगह नहीं देते, बल्कि आरएसएस को पूरा कैंपस सौंप दिया। छात्रों ने प्रशासन पर दोहरे मापदंड और उन पर आरोप लगाए हैं कि वो भारी हंगामे और विरोध को देखते हुए कैंपस में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जिन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों को कार्यक्रम स्थल से बाहर खदेड़ दिया है। विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि उन्हें अपनी छोटी सी बात रखने के लिए गेट नंबर 18 पर एक मामूली सी जगह दी जाती है, जबकि आरएसएस को बड़े आयोजन की खुली छूट दी गई है। इन छात्रों ने सीधा सवाल उठाया है कि क्या प्रशासन का ये भेदभाव क्यों हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी अगर सांप्रदायिक एजेंडा वाले कार्यक्रम हुए तो उनका कड़ा विरोध जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम का हिस्सा रहे छात्र शुभम ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। शुभम का कहना है कि ये कार्यक्रम किसी विशेष विचारधारा का नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं के योगदान पर चर्चा के लिए है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ संगठनों का काम ही सिर्फ विरोध करना होता है। इस वैचारिक जंग के बीच जामिया का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। चलिए आपको सीधे सुनाते हैं कि इस पूरे विवाद पर क्या छात्रों का कहना है और हमारी संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में आरएसएस के युवा कुंभ कार्यक्रम को लेकर के एनएसयूआई लेफ्ट छात्र संगठन का एक बड़ा विरोध हुआ। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस की तस्वीरें हैं, जहां पर आरएसएस के युवा कुंभ कार्यक्रम का आयोजन होना था, लेकिन उसी में आयसा एनएसयूआई और लेफ्ट छात्रों ने कड़ा विरोध किया और जिसके बाद वो छात्र सीधे उस जगह पर पहुंचे जहां पर आरएसएस का ये कार्यक्रम होना था। हालांकि कई तरीके से जब यहाँ पे पोस्टर के माध्यम से, डफली बजाने के माध्यम से आरोप लगाए गए और कड़ा विशाल यहाँ पे प्रदर्शन किया गया, तो प्रशासन का जो एक बल है वो यहाँ पे तैनात किया गया। सुरक्षा कर्मियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उन सभी लेफ्ट के छात्रों को बाहर लाया गया और उसके बाद जो है यहाँ पर आरएसएस का जो कार्यक्रम है उसे किया गया, जिसका नाम युवा कुंभ है। हालांकि ऐसे में अब ये सभी लेफ्ट के छात्रों का यही कहना है कि आखिर हम इस कैंपस में हैं, ये जो पूरा कैंपस है, इस कैंपस में हम छात्र लोगों की फीस जाती है, हम यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर आरएसएस के कार्यक्रम की अनुमति क्यों दी गई है। और जब भी इस तरीके से किसी कार्यक्रम को यहाँ पे आयोजित किया जाएगा तो सीधे तौर पर हम इसका जो है वो विरोध करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन अब देखना ये भी है कि आखिर जिस तरीके से आरएसएस जो छात्र संगठन है, उनका ये भी कहना है कि देश की आज़ादी और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की विरासत को कमजोर करने की जो कोशिश की जा रही है, जिसे वो किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। और ऐसा ने साफ किया है कि जामिया समेत देश के किसी भी विश्वविद्यालय में सांप्रदायिकता और हिंसा की राजनीति के लिए कोई भी जगह नहीं है। अब देखना यह भी है कि आने वाले दिनों में जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया हमेशा ही किसी ना किसी विरोध को लेकर के, प्रदर्शन को लेकर के चर्चा में बना रहता है, लेकिन जब यहाँ पे बात लेफ्ट और सीधे तौर पर आरएसएस की हो, यानी लेफ्ट छात्र संगठन और आरएसएस की हो, तो आगे क्या कुछ तस्वीर स्पष्ट होती है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ मैं कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली। जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में आरएसएस का कार्यक्रम युवा कुंभ का आयोजन, लेकिन उसी के साथ विवाद और विरोध प्रदर्शन भी है। एक छात्र हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि उस कार्यक्रम में अंदर मौजूद थे। इनसे पहले जान लेना चाहेंगे, नाम क्या है आपका? शुभम। शुभम, जब ये कार्यक्रम हो रहा था उस वक्त वहाँ पर आपकी मौजूदगी थी? जी। क्या उस वक्त की स्थिति थी, किस तरीके से विरोध क्यों शुरू हो गया, क्या कुछ वजह रही है और कार्यक्रम क्या था? सबसे पहले इसके बारे में बताइए। देखिए, कार्यक्रम का जो सब्जेक्ट था वो था राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, कि जो हमारा जो डेवलप्ड इंडिया का जो हमारा जो संकल्प है, हमारा जो आइडिया है, हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। उसमें भारत में जो युवा हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है आज के समय में। जापान को आप देखिए, उससे कंपेयर, जापान में क्या है कि वो संख्या डाउन हुआ है,
पर इंडिया में जो युवाओं की संख्या इतनी ज़्यादा है, हमें कोशिश करनी है कि हम भारत को विकसित बनाए, भारत राष्ट्र को विकसित बनाए। उसमें सबकी भूमिका लगेगी, सिर्फ किसी एक जाति पंथ संप्रदाय या किसी एक राष्ट्र के निर्माण में युवाओं का क्या योगदान है? इसमें तो कोई जाति, कोई समुदाय, कोई धर्म, कोई नहीं, युवा तो युवा है, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो। विवाद क्यों शुरू हो गया? विवाद, देखिए इनका विवाद विरोध से शुरू होता है। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि आप आते कार्यक्रम में, आप सुनते, वो ओपन था कार्यक्रम, ओपन इवेंट था पूरा। ऐसा नहीं था कि हमने किसी के, नहीं यही बस इनवाइटेड है या फिर यही अंदर इनकी एंट्री होगी। प्रोग्राम सबके लिए ओपन था। अगर एक छात्र है तो पूरे जामिया के छात्रों के लिए वो था। बिल्कुल, ये कार्यक्रम सबके लिए ओपन था। हमने पोस्टर रिलीज करा, हमने कुछ नहीं कहा कि नहीं ये कार्यक्रम में सिर्फ ये लोग आएंगे। लेकिन इनका मैं पर्सनली और जो सब लोग हैं हमारे मतलब ऑर्गेनाइजर्स भी, ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेसिंग की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। और वो रेस्पेक्ट ही था कि ये बाहर नारेबाजी भी करते रहे, तब भी हमारे तरफ से कोई रिस्पांस हमने नहीं दिया। हमने ना ही हमने मतलब कुछ बोल के भी इनको नहीं कहा। और कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम सफल हुआ, लेकिन ये कह रहे हैं कि नारेबाजी के बीच में सफल हुआ, इनके नारेबाजियों के बीच में भी सफल हुआ। लेकिन ये कह रहे हैं जो लेफ्ट के लोग हैं, जो ऐसा हैं, जो NSUI के लोग हैं, इनका कहना ये है कि हम इस कैंपस के हैं, हम यहाँ पर फीस देते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं, हमारी परमिशन के बगैर यहाँ पे RSS का कार्यक्रम क्यों? क्या सिर्फ एक RSS अकेला संगठन है भारत में? क्या NSUI नहीं? NSUI यहाँ पे नहीं आए दिन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है? क्या और जो लेफ्ट के संगठन है वो प्रोग्राम नहीं ऑर्गेनाइज करते हैं? बाहर से नहीं पर्सनैलिटीज को बुलाते हैं या गेस्ट को बुलाते हैं और अपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं? सब करते हैं। अगर उनके लिए वो स्पेस अवेलेबल हो तो हमारे लिए क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि हम सब एक दूसरे की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस की रिस्पेक्ट करें ना। हम सब एक दूसरे को सुने। बिल्कुल। सुबह में एक अंतिम चीज है, वो कह रहे हैं कि इस तरीके का जब भी आगे कार्यक्रम होगा हम नहीं होने देंगे, हम विरोध करेंगे। आप लोगों की तरफ से क्या कुछ मांग है? आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? हमें कोई मांग नहीं है हमारी तरफ से। मेरा बस एक ही संदेश है कि आप आए, सुने हमें। आप विरोध से शुरुआत मत करें, आप पहले सुने हमें। अगर आप प्रोग्राम में आते, सुनते, आपका कोई डिसएग्रीमेंट होता, आप वहाँ पे व्यक्त करते, वो आपका एक अच्छा प्लॉजिबल स्टेप होता, बजाय कि आप विरोध से शुरू करें। आप सुनना तो पहले शुरू करें। देखिए ये शुभम है जो कि इसी जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में अपनी शिक्षा ग्रहण कर, और इनका कहना है कि मैं वहाँ पे मौजूद था और ये सबके लिए था, और ये जो कार्यक्रम था वो राष्ट्र निर्माण में युवाओं के योगदान को लेकर के था। लोग वहाँ आते, आकर के उसको सुनते, कोई चीज आपको गलत लगती तो उसका वहाँ पे आप व्यक्त करते, लेकिन विरोध के साथ यहाँ पर इस तरीके का प्रदर्शन करना वो उचित नहीं था। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली। आपने भी हमारे रिपोर्टर संवाददाता कंचन अरोड़ा की ये रिपोर्ट सुनी। उन्होंने साफ तौर पर, जिनसे बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ये प्रदर्शन था ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ था। एक आम RSS के लिए ये विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत जो ये कार्यक्रम था ये हुआ।